एवरीवन, मैं शिवी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा जैसे कि टेलीग्राम तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है, बहुत अच्छा वर्क चल रहा है। और आज से मैं थोड़ा न्यू टॉपिक शुरू कर रही हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन आप लोग को आज मैं कराऊँगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके TGT लेवल और नेट के लेवल के लिए। और DSSB के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इनमें से, तो मैं वो अब सॉल्व कराना चाहूँगी। और थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। मैं बस आप लोग को 1 मिनट कुछ सेकंड का टाइम दूंगी, जिसमें आप लोग को कमेंट करके फटाफट रिप्लाई करना होगा राइट आंसर्स का। ठीक है, चलिए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सामने आपके सभी के सामने एक किताब रखी है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बस इसी के लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में आप लोग को कुछ ना कुछ पॉइंट्स देती रहती हूँ, अच्छे मोटिवेशन। तो उसी प्रकार से एक मोटिवेशन 4 लाइनें और आप लोग के लिए, आप मेरे सभी टेलीग्राम, मेरे यूट्यूब सदस्यों के लिए, ठीक है, मेरे सारे लाइव स्टूडेंट्स के लिए, ये सभी पर लागू करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा है लक्ष्य, जो कि हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइन क्या लिखी है? लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। समझ रहे हैं कि देखिए, परेशान मत होइए लॉकडाउन की वजह से। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा या नहीं होगा। बस आप अपने लक्ष्य को जीतने के लिए अपना वर्क, बिल्कुल हार्ड वर्क कर लीजिए। ठीक है, तो ये लाइन यही बोल रही है कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो अच्छे से तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। हमारी जितनी भी वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको मैं देती हूँ, उनके पर्सनल नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए, ताकि आप लोग को उससे कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो देखिए लिखा भी हुआ है प्यारा सा कदम, एक कदम सफलता की ओर। तो आज से शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। मिक्स क्विज करा रही हूँ आज मैं आप लोग को, तो जिसका रिवीजन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कराऊंगी मॉर्निंग 12 PM। तो सभी लोग 12 बजे अवेलेबल हो जाए मेरे टेलीग्राम पर। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं मेरे, तो वो जुड़ जाएँ। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोग को, तो उससे ज्वाइन हो जाए फटाफट 12 बजे से पहले। ठीक है, और जो भी बच्चों को प्रॉब्लम हो टेलीग्राम में जुड़ने में या ना जुड़ पाए, तो वो जल्द से जल्द मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ, 7230099691। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इससे आप संपर्क कर सकते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए या लाइव क्लास के लिए जुड़ना चाहें तो भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को एक प्यारी सी सूचना देते हैं, ताकि जिसको फॉलो करके आप अपनी स्टडी लेवल को बेस्ट कर सकें। तो देखिए, आगे सामने स्क्रीन पे आपके नेक्स्ट पॉइंट ला रही हूँ मैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि ये एक टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है आपकी स्टडी के लिए। अगर आप इस स्टडी से भी फॉलो करते हैं तो कुछ तो यारी अच्छी होनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जैसे फर्स्टली लिखा है आपका न्यू यूट्यूब वीडियो अपलोड टाइम मॉर्निंग 7। तो हर रोज़ 7 बजे आप लोग को नई वीडियो अपलोड की जाएगी, और टोटल उसमें 25 क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्हीं 25 क्वेश्चन की क्विज़ हमारे टेलीग्राम पे कराई जाएगी, ताकि आप लोग उन्हें खुद सॉल्व करके जज कर सकें अपने आप को। तो नेक्स्ट क्विज़ आपकी 12 बजे कराई जाएगी। देन उसके बाद इसी क्विज़ की रिवीजन शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम पे कराई जाएगी। ठीक है, और टाइमर सेट जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि टेलीग्राम का पहले मैंने चैनल डाला हुआ है, और फिर यूट्यूब का चैनल डाला हुआ है अपना। तो आप इसे टाइप करके आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ तैयारी अच्छे से करिए, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारी एक पेंटिंग पेड ग्रुप भी चल रहा है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। उसकी मात्र 200 फीस रखी है मैंने, तो आप उससे जुड़ सकते हो। उसमें सारे पेंटिंग से रिलेटेड आप लोग को क्विज़ मिल जाएगी, और सारी PDF भी अवेलेबल कराऊंगी मैं। एक दिन पहले PDF दूंगी और अगले दिन क्विज़ कराऊंगी। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इसकी भी मैंने एक वीडियो डेमो ऐसा बनाया है, तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को नीचे लिंक पर मिल जाएगा। तो राजा रवि वर्मा हमारे भारतीय कलाकार हैं प्रथम, तो उनके बारे में मैंने कई चित्रों का वर्णन किया है, उनकी इमेजेस भी दी हैं, साथ साथ वर्णन भी किया है उनका। तो उन्हें ज़रूर देखें, और लाइक शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, और कमेंट करके जल्दी बताइएगा। सारे क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आप लोग को आंसर करने हैं। मैं तो करूँगी, बट सबसे पहले आपका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अपने क्वेश्चंस करते हैं। ओके, देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। जैसे कि प्रश्न लिखा हुआ है, नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके।
पहला ऑप्शन है भल्डरिया, महदरिया, लिखुनिया, हरनी हरन। तो जल्द से जल्द रिप्लाई करिए फटाफट। मैं कुछ सेकेंड रुकती हूँ और एक बार फिर से रिपीट करती हूँ उसी क्वेश्चन को कि नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान है पहला भल्डरिया, महदरिया, लिखुनिया और हरनी हरन। तो इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नृत्य चित्र के लिए कौन सा स्थान फेमस रहा है। फोकस करिएगा नृत्य चित्र। चलिए अब मैं राइट आंसर आप लोग को बताती हूँ। तो इसका राइट आंसर है लिखुनिया। जो लिखुनिया है वो नृत्य चित्रों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे एक नृत्य वादन में मस्त समूह भी मिला है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ये एग्ज़ाम में आने का क्वेश्चन है। तो मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगी जो आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन ये है कि चारकोल किस लकड़ी से बनता है। ठीक है, चारकोल किस लकड़ी से बनता है। तो फटाफट रिप्लाई करिए कमेंट में। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ कि चारकोल किस लकड़ी से बनता है। पहला है सागौन, दूसरा है अंगूर, तीसरा है चीड़ और चौथा है आम। तो बताइए किससे बनता है चारकोल। चलिए हम बताते हैं अब आंसर आप लोग को। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ताकि मैं आप लोग के कमेंट्स देख के ही पहचान जाऊंगी। और अपना नाम और अपना प्लेस ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि मैं आने वाली आगे वीडियो में आप लोग के बारे में ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी। और जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसकी ही चर्चा होगी हमारे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है अंगूर। राइट आंसर क्या है, अंगूर। तो जो चारकोल की लकड़ी से जो बनता है वो अंगूर की लकड़ी होती है। चारकोल एक प्रकार का पेंसिल स्टाइल है, तो ये जो बनता है वो अंगूर की लकड़ी से बनता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेयॉन से बने चित्रों पर कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो क्रेयॉन जो लिथोग्राफी में प्रयोग करते हैं, एक क्रेयॉन है आपका, तो ये वार्निश का प्रयोग इसमें कब करते हैं चित्रों के लिए। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए। पहला ऑप्शन है आपका वैक्स वार्निश, दूसरा है डामर वार्निश, तीसरा है ग्लेजिंग और कोपाल वार्निश। देखिए ग्लेजिंग जो होता है वो एक प्रकार का आपका ओपदार पॉलिश होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को बोली हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्रेयॉन से बने चित्रों पर कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है। वैक्स वार्निश, डामर वार्निश, ग्लेजिंग या कोपाल वार्निश। तो इसका राइट आंसर अब मैं आप लोग को बताती हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड, मतलब डामर वार्निश यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन से वार्निश यूज़ करते हैं क्रेयॉन के चित्र बनाने के लिए, डामर वार्निश। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्रेस्को चित्र बनते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टीजीटी लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ। सूखी भित्ति, गीली भित्ति, किंचित नम मतलब थोड़ा नर्म और थोड़ा सूखा, इस तरीके से। और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है कि फ्रेस्को चित्र बनते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, गीली भित्ति पर बनते हैं फ्रेस्को चित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट है, देखिए भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है। जैसे कि हम मानते हैं कि आपका देखिए इस ऑप्शंस बहुत इजी है, आराम से आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो फटाफट कमेंट में करिए। पहला ऑप्शन है वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है सिंधु काल, तीसरा ऑप्शन है गुप्त काल और चौथा है कुषाण। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि जो वैदिक काल है इसमें आप लोग को मैं बता दूं कि लोहे की प्राप्ति हुई, किसकी, जिसे लोह युग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जैसे गुप्त काल लिखा हुआ है इसमें। तो जो गुप्त काल है वो प्रमुख मंदिरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, और अगला है कुषाण। तो कुषाण में आप सभी को पता है दो शैलियाँ हैं, गांधार और मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता चल गया होगा, सिंधु काल। तो सिंधु काल में क्या हुआ था, चांदी का सर्वप्रथम पता चला था। ठीक है, तो राइट आंसर इज सिंधु काल या सिंधु की सभ्यता। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट रिप्लाई कर दीजिए कि शब्द और प्रतीक पीला चित्र के रचनाकार हैं। ये दो चित्र हैं, शब्द और प्रतीक, और दूसरा पीला चित्र है। तो इसके चित्रकार का नाम बताना है आप लोग को। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन दे रही हूँ, के हैम्बर, आर डी रावल, KCS पनिक्कर और कोई नहीं।
जल्द से कमेंट करिए फटाफट 6वें क्वेश्चन का आंसर। और किसी भी क्वेश्चन का अगर आप लोग कमेंट में रिप्लाई करते हैं जैसे मुझे फास्ट तो सबसे पहले आप नंबरिंग जरूर लिखिएगा कि इस नंबरिंग का ये आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग आंसर करते समय। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका ये है KCS पनिक्कर। तो राइट आंसर करिए इसमें KCS पनिक्कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि आनंदमय जीवन के चित्र प्रचुर मात्रा में किस कलाकार की प्रसिद्धि कृति है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। आनंदमय जीवन के चित्र प्रचुर मात्रा में किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है। तो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। जिसके क्वेश्चंस के फटाफट आंसर्स आएंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंगित करूँगी, ठीक है। तो अपना नेम ज़रूर मेंशन करिएगा जो भी कमेंट करते हैं फटाफट, और आंसर्स फटाफट कीजिएगा थोड़ा। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ, जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं रैम्ब्रा, नेक्स्ट है होगार्थ, जिन्हें विलियम होगार्थ के नाम से जाना जाता है। अगले हैं फॉर्स हॉल्स और अगले हैं टिश्यू। तो इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कर दीजिए और मैं राइट आंसर बताती हूँ आप लोग को। तो राइट आंसर है फॉल्स हॉल्स, ठीक है। इन्होंने ही अपने आनंदमय जीवन की प्रत्युत्तर से अपनी कलाकृति में दर्शाया है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने देती हूँ मैं और उसका फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जगत सिंह प्रथम को किस मुगल शासक ने अनेक उपाधियां प्रदान की थी। जगत सिंह ने किस मुगल शासक को बहुत सारी उपाधियां दी थी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में 8वें नंबर का। तो चलिए देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है कि जगत सिंह प्रथम को किस मुगल शासक काल ने अनेक उपाधियाँ दी थी। तो इसके फेमस ऑप्शन आपका ये है कि शाहजहाँ को इन्होंने काफ़ी सारी उपाधियाँ दी थी, शाहजहाँ ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है शाहजहाँ। मैं टाइप भी कर देती हूँ तो बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा आप सभी लोग। और हाँ एक सूचना और दे देती हूँ, जैसे कि क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दे रही हूँ, कमेंट्स कह रही हूँ करने को, तो ज़रूर करके बताएं, राइट आंसर ज़रूर दें। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ कि ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज़ कराए जाएंगे आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर एज अ क्विज़ के माध्यम से, कि आपको क्विज़ दी जाएगी, उससे आप सॉल्व करिए। इससे आप लोग का सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आप लोग का, कि आप लोग को इतने क्वेश्चन तो एटलीस्ट तैयार हैं, ठीक है। तो इसकी क्विज़ करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दी से जल्दी जाए और जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। और रही बात अगर कोई प्रॉब्लम हो जुड़ने में, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर रही हूँ, आप उस पर कॉल या मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने राजस्थान वाक्य स्वीकार किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक अभिलेख था, ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। एक अभिलेख था, उसके हिसाब से उसमें राजस्थान एक शब्द आया था, ठीक है। तो उसका जो भारत सरकार ने कब उस चीज़ को स्वीकार किया था, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए। चलिए राइट आंसर आपका है 1956 ईस्वी, ठीक है। 1956 ईस्वी में ही क्या हुआ था, भारत सरकार ने राजस्थान जो वाक्य है, ये शब्द है, उसको स्वीकार कर लिया था, ठीक है। चलिए इस समय मैं वहीं पे हूँ राजस्थान में, ठीक है। तो फोकस करिए, कुछ भी जानकारी हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। 1423 की सुपाषणाचार्यम को लक्ष्मण मणि द्वारा लिखी गई, उसमें कुल चित्र कितने थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए 104, 104, 169, 155 या 37। तो फटाफट रिप्लाई करिए कमेंट में किसका राइट आंसर क्या होगा, कि जो 1423 की सुपाषणाचार्यम है, जो कि लक्ष्मण मणि द्वारा लिखी गई थी, उसमें कितने चित्र उपलब्धित हैं। तो राइट आंसर देखिए सभी लोग, राइट आंसर है आपका 37, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में पारिजात अवतरण का चित्रण किसने किया। देखिए मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये नए स्टाइल से क्यों कराना शुरू किया क्विज़ को, बिकॉज काफ़ी बुक्स में काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स गलत लिखे हैं, ठीक है। काफ़ी हमारे मिलने वाले फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा है कि मैम इसमें गलत, और वाकई मुझे ऐसा लगा 2 वीडियो में कि बहुत, क्योंकि हमारे पास इतना समय अब, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो भी चीज़ें दी जाए वो बिल्कुल सॉलिड दी जाए,
ठीक है। तो इसलिए ये क्विज़ मैंने स्वयं बनाई है, आप लोग के स्वयं क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। मिक्स क्विज़ कराऊंगी अब आप लोग को रेगुलर, ताकि हार्ड क्वेश्चन आप लोग कवर कर सकें। ठीक है, कुछ ऐसे नए क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने जो आप लोग ने अभी नहीं पढ़े होंगे। तो बहुत सारी कि भारत में रंगोली फर्स्ट टाइम कैसे बनाई, सारी चीज़ें मैं आप लोग को इन क्विज़ में कराऊंगी। ठीक है, तो सभी के सामने है 11वां नंबर कि मेवाड़ में पारिजात अवतरण का चित्रण किसने किया। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मेवाड़ में पारिजात अवतरण का चित्रण किसने किया था। पहला है शाहबुद्दीन, दूसरे हैं निसारुद्दीन। ये निसारुद्दीन लिखा है तो ये इसलिए लिखा है आप लोग के लिए कंफ्यूजिंग के लिए, बिकॉज जो एनटी और टीजीटी हैं वो इसी प्रकार से थोड़ी सी मात्राओं में मिस कर देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो ये भी मैं प्रैक्टिस आप लोग को इसी साथ साथ करा रही हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें अच्छे से। अगर आप लोग देखें तो भी पहचान जाए कि राइट आंसर क्या होगा इसका। तो चलिए, जैसे कि आप लोग फटाफट कमेंट करिए 11वें नंबर का क्वेश्चन, और मेवाड़ में पारिजात अवतरण का चित्रण किसने किया। तो राइट आंसर इसका मैं बता देती हूँ आप लोगों को, और जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट भी कर दीजिए। तो राइट आंसर इसका है नाना राम। ठीक है, चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नाथद्वार किस धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नाथद्वार किस धर्म का प्रमुख केंद्र। अब आप सभी को पता है नाथद्वार आप लोग का कृष्ण से संबंधित है, श्री कृष्ण जी से, है ना। तो श्री कृष्ण बौद्ध धर्म में तो आते नहीं हैं, शैव धर्म में भी नहीं आते, शैव में तो शिव आते हैं, और जैन में भी आपके जैन तीर्थंकर आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका नंबर 1, जो कि है वैष्णव धर्म। जैसे कृष्ण जी वैष्णव धर्म से रिलेटेड हैं, तो जो नाथद्वार शैली है वो कृष्ण धर्म से संबंधित रहेगी। तो चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थानी शैली का सूर्य पूजा चित्र कहाँ संग्रहित है। यहाँ क्या बात हो रही है, सूर्य पूजा की बात हो रही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है दिल्ली, अगला पटना, मुंबई और नासिक। तो राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके। तो चलिए, और राइट ऑप्शन है इसमें मुंबई। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट है गोली वाला पीला रंग किस शैली की प्रमुख विशेषता रही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है ये आपका, जो एग्ज़ाम में कई बार आया है, रिपीटेड है ये क्वेश्चन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गोली वाला पीला रंग किस शैली की प्रमुख विशेषता रही। तो इसका राइट आंसर है आपका जोधपुर। राइट आंसर लिख लीजिए जोधपुर। अगला करिए। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को कराया था, तो इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ इसी श्रृंखला में। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि 1954 में सूरतगढ़ के समीप रंग महल की प्रसिद्ध संस्कृति को किसने खोजा था। सूरतगढ़ पड़ता है, उसके साथ ही पास में रंग महल एक प्रसिद्ध पड़ता है, जो कि 1957 में वर्किंग की गई थी। तो उसके जो वर्किंग करता है उनके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। हना रिट, पर्सी ब्राउन, खंडालवाला और स्टेला क्रैमरिज। तो राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर है आपका हन्ना रिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल टॉड ने राजस्थान की कुंजी किस प्रदेश को कहा था। वेरी इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो बताइए 16 नंबर का कर्नल टॉड ने राजस्थान की कुंजी किस प्रदेश को कहा था। तो इसमें ऑप्शन है अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा कोई नहीं, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है राग रागनियों का चित्रण किस शैली में नहीं हुआ है। यहाँ पूछा जा रहा है नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर बताइए मेवाड़, किशनगढ़, पहाड़ी, दक्षिणी। बताइए राग रागनियों का चित्रण किस शैली में नहीं हुआ है। तो राइट आंसर है आपका किशनगढ़। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा सारे आंसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडोना की लंबी गर्दन किस यूरोपीय कलाकार ने बनाई। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। मैं तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, ताकि आप लोग तीनों क्वेश्चन को अच्छे से राइट करके अच्छे से तैयार कर सकें। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में बात हो रही है कि मैडोना की लंबी गर्दन, ना ही ये बात हो रही है कि लंबी गर्दन, सिर्फ मैडोना की लंबी गर्दन। तो वह कौन सा यूरोपियन कलाकार था। तो उसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। पहला है राफेल, दूसरा है विंची मतलब जो लियोनार्डो दा विंची, अगला है पार्मिजियानो और नेक्स्ट है बोजिनो।
तो राइट आंसर बताइए फटाफट। तो देखिए इसके बाद आंसर क्या है इसका, थर्ड, पार्मिजियानो। ठीक है, अब इसी में हम 2 क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न वाले बताते हैं ताकि आप लोग क्लियर करें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वह कौन सा यूरोपीय कलाकार है जिसने लंबी लंबी गर्दनों पर चित्रण किया, महिलाओं का, ठीक है, तो उसका राइट आंसर आप लोग लिखेंगे एंद्रिगियानी, एंद्रियो मोगदिग्लियानी। ये वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, ठीक है, मोगदिग्लियानी। ठीक, अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन बढ़ता है, ये यूरोपीय कला से हो गया। अब हम आते हैं भारतीय कलाकार महिला जिन्होंने महिलाओं की लंबी लंबी गर्दन बनाई, तो उनका नाम क्या है, बी प्रभा। ठीक है, बी प्रभा ने क्या किया था, लंबी लंबी गर्दनों पे चित्रण किया था महिलाओं का, भारतीय कलाकार है। ठीक है, चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला दर्शन में विरेचन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। कला दर्शन में विरेचन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है आपका अरस्तु ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक कला और मसीही कला का संकलन था। तो बताइए, अब आप सभी को पता है कि मसीही कला में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट कौन से हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए। हुसैन, यामिनी राय, असित कुमार हलदार, राजा रवि वर्मा। तो राइट आंसर बताइए फटाफट। ओके, तो राइट आंसर है आपका यामिनी राय, जिन्होंने पटुआ की लोक कला और मसीही कला का संकलन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस भारतीय कलाकार की मृत्यु हुई उसकी कृति की पहचान करिए। अब देखिए हाल ही में कौन से कलाकार हुए हैं, तो ये आपके क्वेश्चन ऑप्शन है। नेक्स्ट है गुड़िया, ययाति, क्लेमेंट्स और ऑरेंज न्यू। तो इसका राइट आंसर आपका पड़ेगा क्लेमेंट्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, विकासवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शंस हैं अरस्तु, क्रोचे, प्लेटो, डार्विन। तो राइट आंसर कमेंट करके बताइए विकासवाद के प्रतिपादक कौन हैं। तो इसके राइट आंसर है आपका डार्विन। ठीक है, तो डार्विन इसके राइट आंसर हैं। अगला देखते हैं, रेलवे और टाटा मिलों के लिए विज्ञापन किसने बनाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रेलवे और टाटा मिलों के लिए विज्ञापन किसने बनाया। तो इसका राइट आंसर है आपका, बताइए फटाफट, मुकुल चंद्र, मनीषी डे, रवि साखलकर और लोत्रे। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड, मनीषी डे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भिन्न को पहचानना है। तो अनिता सेठी, सुनैना देवी, अर्पिता सिंह और ज्योति भट्ट। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि अमृता शेरगिल महिला कलाकार हैं, सुनैना देवी महिला कलाकार हैं और अर्पिता सिंह महिला कलाकार, पर ज्योति भट्ट जो है वो एक पुरुष कलाकार है। नाम उनका ज्योति है पर नाम वह पुरुष कलाकार है। तो इनमें भिन्न कौन है, ज्योति भट्ट। तो राइट कर दीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार पर बसौली शैली का प्रभाव अत्यधिक पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि बसौली शैली का प्रभाव किस पर पड़ा, कौन था वह कलाकार। तो पहला परमानंद चौहान, अगले मंजीत बाबा, अर्पिता सिंह और आपके सभी। तो बताइए कौन थे राइट, फटाफट कमेंट करिए। तो राइट ऑप्शन है इसमें मंजीत बाबा, जिन्होंने काफ़ी कृष्ण जी के चित्र बनाए हैं। ठीक है, चलिए जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमने आज 25 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। इनकी क्विज़ कल आपको हमारे टेलीग्राम पर कराई जाएगी, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको अदर लिंक भी दे देंगे ताकि आप लोग उसका रिवाइज़ कर सकें। और जल्द से जल्द जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल से और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितनी भी न्यू अपडेट है आपके पास तुरंत आ जाएगी। चलिए इसको तैयार करिए और ठीक 12 बजे रिवाइज़ कराया जाएगा प्लीज़। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग टेलीग्राम पे ऑनलाइन ज़रूर आ जाइएगा। ओके, टेक केयर टू ऑल द बेस्ट ऑल फॉर एग्ज़ाम।